राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अहिल्या के उद्धार एवं श्री रामचरित्र का संक्षेप से वर्णन करते हैं। ब्राह्मण नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किस युग में और किस प्रकार गौतम पत्नी अहिल्या को शाप से मुक्त किया? महाभाग, आप रामावतार की मनोहर एवं सुखदायी कथा संक्षेप से कहिए, मेरे मन में उसे सुनने के लिए उत्कंठा हो रही। श्री नारायण ने कहा, नारद, त्रेता युग में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से साक्षात भगवान विष्णु ने दशरथ से उनकी पत्नी कौशल्या के गर्भ से सानंद जन्म ग्रहण किया। कैकेयी के भरत हुए और राम के समान ही गुणवान थे, और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वे दोनों ही गुणों के सागर थे। पिता द्वारा विश्वामित्र के साथ भेजे गए लक्ष्मण सहित श्री राम सीता को प्राप्त करने के उद्देश्य से रमणीया मिथिलापुरी में गए। उसी मार्ग में पाषाणमयी स्त्री को देखकर जगदीश्वर श्री राम ने विश्वामित्र से उसके शिला होने का कारण पूछा। श्री राम का प्रश्न सुनकर महातपस्वी धर्मात्मा मुनि विश्वामित्र ने वहाँ सारा रहस्य उन्हें बताया। उनके मुंह से अहिल्या के शिला होने का कारण सुनकर अखिल भुवन पावन श्री राम ने अपने चरण की एक उंगली से उस शिला का स्पर्श किया। उनका स्पर्श पाते ही अहिल्या पदगंगा सुंदरी नारी के रूप में परिणित हो गई और श्री राम को आशीर्वाद देकर वह पति के घर में चली गई। पत्नी को पाकर गौतम ने भी श्री रामचंद्र जी को शुभाशीर्वाद प्रदान किया। तदंतर श्री राम ने मिथिला में जाकर शिव का धनुष तोड़ा और सीता का पानी ग्रहण किया। सीता से विवाह करके राजेंद्र श्री राम ने परशुराम जी का दर्प चूर्ण किया और कीराकुतुक एवं मंगलाचरण पूर्वक रमणीय अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। राजा दशरथ ने आदरपूर्वक 7 तीर्थों का जल मंगवाया और तत्काल ही मुनीश्वरों को बुलाकर अपने पुत्र श्री राम को राजा बनाने की इच्छा की। श्री राम संपूर्ण मंगलाचार से संपन्न हो जब अधिवास कर्म पूर्ण कर चुके, तब भरत की माता कैकेयी ईर्षा जनित शोक से विह्वल हो गई। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जिन्हें देने के लिए वे पहले प्रतिज्ञा कर चुके थे। उसने एक वर से राम का वनवास मांगा और दूसरे द्वारा भरत का राज्याभिषेक। महाराज दशरथ प्रेम से मोहित होने के कारण वर देना नहीं चाहते थे। यह देख श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्री राम धर्म और सत्य के भंग होने के भय से महाराज से बोले। श्री राम ने कहा, तात, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पातक नहीं है। गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है और श्री केशव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। धर्म से श्रेष्ठ बंधु नहीं है और धर्म से बढ़कर धन नहीं है। धर्म से अधिक प्रिय और उत्तम कौन है? अतः आप यत्नपूर्वक अपने धर्म की रक्षा कीजिए। स्वधर्म की रक्षा करने पर सदा और सर्वत्र मंगल होता है। यश, प्रतिष्ठा, प्रताप और परम आदर की प्राप्ति होती है। मैं 14 वर्षों तक गृह सुख का परित्याग करके धर्म पूर्वक विचरता हुआ आपके सत्य की रक्षा के लिए वन में वास करूंगा। जो इच्छा या अनिच्छा से सत्य प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता,
वह अशोच का भागी होता है और वह अशोच उसके शरीर के भस्म होने तक बना रहता है। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक वह कुंभी पाक नरक में यातना भोगता है। तदंतर मानव योनि में उत्पन्न हो वह 7 जन्मों तक गूंगा और कोढ़ी होता है। ऐसा कहकर श्री राम वलकल और जटा धारण करके सीता और लक्ष्मण के साथ विशाल वन में चले गए। मुने इधर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से अपने शरीर को त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी पिता के सत्य की रक्षा के लिए वन वन में भ्रमण करने लगे। कालांतर में उस विशाल एवं घोर वन में घूमती हुई रावण की बहन शूर्पणखा उधर आ निकली। उसने बड़े कौतूहल से श्री राम को देखा। उन्हें देखते ही वह उल्टा राक्षसी काम वेदना से पीड़ित हो गई। उसके सारे अंगों में रोमांच आया और वह मूर्छित हो गई। फिर वह श्री राम के पास गई। शूर्पणखा सदा बने रहने वाले यौवन से युक्त अत्यंत प्रौढ़ और कामोन्मत्त थी। वह मन में काम भाव से ले श्री राम से मुस्कुराती हुई बोली। शूर्पणखा ने कहा, हे राम, हे घनश्याम, हे रूपधाम, हे गुणसागर, मेरा हृदय आप में अनुरक्त हो गया है। आप एकांत स्थान में मुझे स्वीकार कीजिए। तदंतर श्री राम तथा लक्ष्मण से शूर्पणखा की बातचीत हुई। अंत में लक्ष्मण ने तीक्ष्ण धार वाले अर्धचंद्राकार बाण से उसकी नाक काट ली। उसका भाई खरदूषण बड़ा बलवान था। उसने आकर युद्ध किया और लक्ष्मण के अस्त्र से सेना सहित मारा जाकर यमलोक को चला गया। 14,000 राक्षसों तथा खरदूषण को मारा गया। देख शूर्पणखा ने रावण को फटकारा और सारा समाचार बताकर वह तत्काल पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहाँ दुष्कर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। उस निराहार तपस्विनी राक्षसी को दर्शन देकर सर्वज्ञ कृपा सिंधु ब्रह्मा जी ने उसके मन की बात जान ली और इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी बोले, वरानने, श्री राम दुर्लभ है, उन्हें तुम प्राप्त नहीं कर सकती हो, इसलिए यह दुष्कर तपस्या कर रही हो। इसी तरह जितेंद्रियों में शेष धर्मात्मा लक्ष्मण को भी प्राप्त करने में तुम्हें सफलता नहीं मिली है। अतः उधर से निराश होकर तुम तपस्या में लगी हो। तुम्हारी इस तपस्या का फल तुम्हें दूसरे जन्म में मिलेगा, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के भी ईश्वर तथा प्रकृति से भी परे हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को तुम पति रूप में प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सानंद अपने धाम को चले गए और शूर्पणखा ने अपने शरीर को अग्नि में विसर्जित कर दिया। वही दूसरे जन्म में कुब्जा हुई। शूर्पणखा के उकसाने से मायावी राक्षस राज रावण क्रोध से कांपने लगा। उसने माया द्वारा सीता को हर लिया। सीता को आश्रम में न देख श्री राम मूर्छित हो गए। तब उनके भाई लक्ष्मण ने आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करके उन्हें सचेत किया। मुने तत्पश्चात जानकी की खोज के लिए दिन रात स्वकार्थ हो गहन वन, पर्वत, कंदरा, नद, नदी और मुनियों के आश्रमों में घूमने लगे। सुदीर्घ काल तक अन्वेषण करने पर भी जब उन्हें जानकी का पता न चला, तब भगवान श्री राम ने स्वयं ही जाकर बाणाराज सुग्रीव के साथ मित्रता की और बाली को बाणों से मारकर उनका राज्य सुग्रीव को दे दिया। यह सब उन्होंने अपने मित्र के प्रति की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए किया था। बानरराज ने सीता का पता लगाने के लिए समस्त दिशाओं में दूत भेजे और लक्ष्मण से श्री राम सुग्रीव के यहाँ रहने लगे। श्री राम ने हनुमान जी को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर उन्हें अपना परम दुर्लभ पद धूलि प्रदान की और सीता के लिए पहचान के रूप में श्रेष्ठ एवं सुंदर रत्नमय मुद्रिका उनके हाथ में देकर अपना शुभ संदेश भी प्रदान किया, जो सीता की जीवन रक्षा का कारण बना।
यह सब करने के पश्चात उन्होंने हनुमान जी को उत्तम दक्षिण दिशा में भेजा। हनुमान जी रुद्र की कला से प्रकट हुए थे। वे श्री राम का संदेह ले सीता की खोज के लिए लंका को गए। वहाँ उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, जो शोक से अत्यंत कृष्ण दिखाई देती थी। अम्बसिया को अत्यंत छीन हुई चंद्रकला के समान वह उपवास के कारण बहुत ही दुबली पतली हो गई थी और निरंतर भक्ति पूर्वक राम राम का जप कर रही थी। उनके सिर के बाल जटाओं का बोझ बन गए थे। अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति दमक रही थी। वे दिन रात श्री राम के चरण कमलों का ध्यान क्या करती थी। शुद्ध भूमि पर सोती थी। शुद्ध आचार विचार तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पतिव्रता थी। उनमें महालक्ष्मी के चिन्ह विद्यमान थे। वे अपने तेज से प्रकाशमान थी। संपूर्ण तीर्थों को पुण्य प्रदान करने वाले थे। उनमें दृष्टि मात्र से समस्त भुवनों को पवित्र करने की क्षमता थी। उस समय रोती हुई माता जानकी को देखकर पवन नंदन हनुमान ने प्रसन्नतापूर्वक उनके हाथ में वह रत्नमय मुद्रिका दे दी। धर्मात्मा वायुपुत्र सीता की दशा देखकर उनके चरण कमलों को पकड़कर रोने लगे। उन्होंने श्री राम का वह संदेश सुनाया जो सीता जी के जीवन की रक्षा करने वाला था। हनुमान जी बोले, मात समुद्र के उस पार श्री राम और लक्ष्मण इस राक्षसपुरी पर चढ़ाई करने के लिए तैयार खड़े हैं। बलवान वानरराज सुग्रीव श्री राम के मित्र हो गए हैं। श्री राम ने बाली का वध करके अपने मित्र सुग्रीव को निष्कंटक राज्य दिया है। साथ ही उन्हें अपनी पत्नी भी प्राप्त करा दी है, जिससे पहले बाली ने हर लिया था। सुग्रीव ने भी धर्मत तुम्हारे उद्धार की प्रतिज्ञा की है। उनके समस्त वानर आपके खोजने के लिए सब ओर गए हैं। मुझसे आपका मंगलमय समाचार पा कमल नयन श्री राम गहरे सागर पर सेतु बांधकर शीघ्र यहाँ आप पहुँचेंगे और पापी रावण को उसके पुत्र तथा बांधवों सहित मारकर अविलंब तुम आपका उद्धार करेंगे। आज आपके प्रसाद से इस रत्नमय लंका को मैं बेखट के जलाकर भस्म कर दूंगा। आप मुस्कुराती हुई मेरे इस पराक्रम को देखो। सुब्रते, मैं लंका को बानरी के बच्चे की भांति समझता हूँ, समुद्र को मूत्र के समान और भूतल को परई की भांति देखता हूँ। सेना सहित रावण मेरी दृष्टि में चींटियों के समूह जैसा है। मैं आधे मुहूर्त में अनायास ही उसका संहार कर सकता हूँ, परंतु इस समय श्री राम की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उसे नहीं मारूंगा। महाभागे, आप स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाओ। मेरी स्वामिनी, भय को त्याग दो। वानर की बात सुनकर सीता बारंबार फुट फुट कर रोने लगी। राम की उन पतिव्रता पत्नी ने भयभीत सी होकर पूछा। सीता जी बोली, बस क्या मेरे दारुण शोक सागर से प्रीत श्री राम अभी जीवित हैं? मेरे प्राणनाथ कौशल्यानंदन सकुशल है? जानकी के जीवन बंधु इस समय शोक से कृशकाय होकर कैसे हो गए? मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम कैसे आहार करते हैं? वे क्या खाते हैं? क्या सचमुच समुद्र के उस पार स्वयं सीतापति विद्यमान है? मेरे प्रभु शोक से नष्ट न होकर क्या सचमुच लंका पर चढ़ाई के लिए तैयार खड़े हैं? जो स्वामी के लिए सदा दुख रूप ही रही है, उसी मुझ पापिनी सीता को क्या वो स्मरण करते हैं? मेरे स्वामी ने मेरे लिए कितना दुख सहन किया, जो पहले मिलन में वे व्यवधान मानकर अपने कंठ में हार नहीं धारण करते थे। वही श्री राम आज इतने दूर है। इस समय हम दोनों के बीच में 100 योजन विशाल समुद्र व्यवधान बनकर खड़ा है। क्या मैं कभी धर्म कर्म में संलग्न धर्मिष्ठ नितांत शांत करुणा सागर प्रियतम भगवान श्री राम को देखूंगी? क्या पुनः प्रभु के चरण कमलों की सेवा कर सकूंगी? जो मूढ़ नारी पति सेवा से वंचित है, उसका जीवन व्यर्थ है। जो मेरे धर्म पुत्र है और मेरे बिना
शोक सागर में मग्न मेरा अपहरण होने से जिनके अभिमान को गहरा आघात पहुंचा है, जो वीरों में श्रेष्ठ धर्मात्मा और देवताओं के समान है, तो मेरे स्वामी के छोटे भाई देवर लक्ष्मण क्या सचमुच जीवित हैं? क्या यह सच है कि वे सदा मेरे उद्धार के लिए सनंद रहते हैं? क्या सचमुच प्राणों से भी अधिक प्रिय धर्मात्मा पुण्यात्मा तथा धन्यवश लक्ष्मण को मैं पुनः देखूंगी? मुझे सीता का यह वचन सुन उन्हें शुभ प्रत्युत्तर दे हनुमान जी ने खेल में लंका को जलाकर भस्म कर दिया। तदंतर वायुपुत्र कपिवर हनुमान पुनः जनक नंदिनी को धीरज दे वेगपूर्वक बिना किसी परिश्रम के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ कमल नयन श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। वहाँ उन्होंने माता मिथिलेश कुमारी का सारा वृत्तांत का सुनाया। सीता का मंगलमय समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी रो पड़े। लक्ष्मण और सुग्रीव भी फुट कर रोने लगे। नारद उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न समस्त बानर भी रोदन करने लगे। देवऋषि तदंतर समुद्र में सेतु बांधकर छोटे भाई और बानर सेना सहित रघुकुल नंदन श्री राम ने शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो लंका पर चढ़ाई कर दी। ब्राह्मण वहाँ युद्ध करके श्री राम ने बंधु बांधवों सहित रावण को मार डाला और शुभ बेला में सीता का वहाँ से उद्धार किया। फिर सत्यपरायणा सीता को पुष्पक विमान पर बैठाकर वे कीरा कौतुक एवं मंगलाचार के साथ शीघ्रतापूर्वक अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर भगवान राम ने सीता को हृदय से लगाया। कीरा की फिर सीता और राम ने तत्काल विरह ज्वाला को त्याग दिया। भूमंडल पर श्री राम सातों द्वीपों के स्वामी हुए। उनके शासन काल में सारी पृथ्वी आदि व्याधि से रहित हो गई। श्री राम के दो धर्मात्मा पुत्र हुए, कुश और लव। उन दोनों के पुत्रों और पुत्रों से सूर्यवंश क्षत्रियों का विस्तार हुआ। बस नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें मंगलमय श्री रामचरित्र का वर्णन किया है। यह सुख देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, सार तत्व तथा भव सागर से पार होने के लिए जहाज है।